नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कैंपस शिक्षा का ये प्लेटफॉर्म। आज कैंपस शिक्षा का कारवां आ पहुंचा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में। और आज हमारे साथ ये कुछ साथी लोग हैं हमारे, ठीक ना। आप लोगों से आज बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का द कैंपस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे। आप लोग पहले तो अपना परिचय बताइए कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ से, और फिर एमएमबी के बारे में बताइए। जो लोग एमएमबी नहीं आए, जो आना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए, उनको बताइए एमएमबी के बारे में। एमएमबी हमारा पहले अपना परिचय और अपना डिपार्टमेंट, और फिर उसके बाद। मेरा नाम सोनम है और हम लोग आर्ट्स सब्जेक्ट से, मतलब हमारा कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, एजुकेशन और हिंदी। और आपने पूछा एमएमबी, तो एमएमबी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। ये मालवीय जी का सपना था कि लड़कियां भी पढ़ें, और इसी के उद्देश्य से उन्होंने एमएमबी बनाया। और आज के टाइम में एमएमबी की लड़कियां बहुत कमाल कर रही हैं। और बीएचयू कैंपस में जब आप पहले इंटर करते हैं तो सबसे पहली फैकल्टी यही आती है, एमएमबी। और ये थोड़ा मिथ चलता है कि एमएमबी एफिलिएटेड है, पर ये मिथ क्लियर करना है कि अभी ये कुछ सालों पहले की बात है कि जब लड़कियां केवल एमएमबी में ही पढ़ा करती थी। लेकिन अभी क्या है कि कैंपस में ही लड़कियां जाने लगी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एमएमबी को आइसोलेटेड होके देखा जाता है। एक सेकंड रुकना चाहूँगा। एफिलिएटेड है नहीं है, इस पे बात होगी, ठीक ना। हाँ, नहीं होगी बात होगी। ठीक है, हम बात करते हैं। आप लोग भी इधर आगे आ जाइए, सब लोग सर्किल बना लीजिए, ताकि आइए बिल्कुल, क्या दिक्कत है। देखिए, हमारे मुद्दे ऐसे कुछ भी नहीं है कि आप कहाँ से हैं, क्या करें। बस हमारे मुद्दे ये हैं कि एमएमबी क्या है, कैसा है, यहाँ क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, क्या हो सकती हैं, बस एमएमबी के बारे में। द कैंपस शिक्षा से मैं हूँ, और हमारा मोटिव ही यही है कि हम हर कैंपस को एक्सप्लोर करें, हर कैंपस को और बेहतर बना सकते हैं। जो बच्चे यहाँ आने वाले हैं उनको यहाँ की जानकारी दें, ठीक ना। तो आप अपना परिचय बताइए और बताइए एमएमबी के बारे में। हम प्रियंका सिंह, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हैं। हिंदी मेरा ऑनर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि एमएमबी आप बोले कि एफिलिएटेड है। पहली बात तो ये एफिलिएटेड नहीं है, ये मेन कैंपस जैसी सुविधा देता है। इसमें हेल्थ कार्ड, पासबुक सब बीएचयू जैसा ही है, सब कुछ वही फैसिलिटीज़ है। और रहा सवाल पढ़ाई का, तो एमएमबी आर्ट्स फैकल्टी से बेस्ट है पढ़ाई के मामले में। एमएमबी आर्ट्स फैकल्टी से बेस्ट है पढ़ाई के मामले में, है ना। तो आर्ट्स फैकल्टी से ही क्यों तुलना? आर्ट्स फैकल्टी एक एक करके बात करिए। आर्ट्स फैकल्टी से ही तुलना क्यों हो रही है? क्योंकि कहा जाता है कि आर्ट्स फैकल्टी एमएमबी से बेस्ट है। एडमिशन लेते वक्त सबका ये प्रेफरेंस रहता है कि एफएमसी को हम पहले रखें, उसके बाद एमएमबी को रखें। बट अगर आप स्टडी देखें और यहाँ का माहौल देखें तो वो एफएमसी से कई गुना बेटर है। कई गुना बेटर। बट जो एक चलता है, मतलब बीएचयू में एक मिथ जो चलता है कि मतलब एमएमबी एफिलिएटेड कॉलेज है, उसको मतलब कैसे टैकल कर रहे हैं आप लोग, बताइए। पहली बात तो अपना परिचय। ठीक है, मेरा नाम आरती कुमारी है, मैं तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा भी ऑनर्स हिंदी है। और जो ये धारणा बन गई है, बहुत लोग कहते हैं, मैं भी एफएसएस के बहुत लोगों से मिली, वो हमें मुंह पर कहते हैं कि अरे तुम तो एफिलिएटेड से हो। तो उन लोगों को मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अगर हम एफिलिएटेड में होते तो ये मेन कैंपस की सारी सुविधाएँ नहीं उठा पाते। हम सारी सुविधाएँ उठाते हैं, बल्कि हमें मेन कैंपस से ज़्यादा सुविधा मिलती है। हम यहाँ के भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रॉफिट यहीं पे है, और ये कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है। लड़कियां ज्यादा प्रॉफिट में है, कहने का मतलब है कि एमएमबी की लड़कियां ज्यादा प्रॉफिट में है ना। अच्छा, और ऐसा कोई पॉइंट और ऐसा कोई चीज़ जिसमें आप लोग बता सकें कि एमएमबी बेटर है? एमएमबी में और क्या चीज़ें हैं, ये बताइए। यहाँ एक करके मैं सबके पास आऊँगा। सब आपको जब बोला तो आप पीछे चले गए। अरे वो हम लोग का वीडियो बना रहे हैं। मेरा नाम सलोनी कुमारी है और मैं भी बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। यहाँ की क्लासेस रेगुलर चलती हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो हमसे आपसी संबंध बहुत अच्छा रखते हैं, और हमसे हमारे निजी कार्यों में भी हमारा साथ देते हैं। और उनसे इस तरह की बॉन्डिंग है कि वो हमारे दुख सुख में साथ देते हैं, और पढ़ाने से लेके हर मामले तक हम लोग के सहयोग में रहते हैं, साथ रहते हैं। आप उनसे शेयर कर सकते हो, सारा कुछ बता सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई चीज़ आप ऐसा सोचो कि नहीं मैम से शेयर करेंगे या सर से शेयर करेंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे। बट पढ़ाई और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ देख लीजिए। उसके अलावा जो कुछ भी है, माहौल सबसे ज़्यादा, फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, और बाकी सब भी। में आप में से हॉस्टल्स में कौन है? हाँ, हॉस्टल में आप लोग हैं। हॉस्टल्स एमएमबी में हॉस्टल्स कैसे अलॉट होते हैं, इस पे बताइए थोड़ा।
एक से आ रहा हूँ मैं सबके पास आऊँ। आप रहते हैं हॉस्टल में या नहीं? हॉस्टल नहीं ली हूँ क्योंकि हाँ। मेरा भाई मेरे साथ रहता है, तो मैं हॉस्टल नहीं ली। यहाँ पे नंबर जो रहता है मैं उनसे जानना चाहूँगा हॉस्टल में। बताइए, आप बताइए कौन से हॉस्टल में रहते हैं आप? मैं ज्योति कुंज हॉस्टल में रहती हूँ। हाँ। और यहाँ पे 5 हॉस्टल्स हैं, ज्योति कुंज है, प्रज्ञा कुंज है, ऐसे लाइन से हैं। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जैसे साइंस का है तो उनको अलग हॉस्टल मिलता है, और सोशल साइंस है तो उन्हें अलग हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल की प्रक्रिया ये होती है कि आपकी मेरिट देखी जाती है, जो आपने एंट्रेंस दिया उसमें मार्क्स कितने आए हैं, और उसके अलावा आपका BHU से डिस्टेंस देखा जाता है घर का। तो जिसका अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो उन्हें पहले प्रेफर किया जाएगा। PC कैंडिडेट्स को पहले प्रेफर किया जाएगा, और PC मतलब फिज़िकल जो हाँ फिज़िकली चैलेंज, तो उन लोगों को पहले दिया जाएगा। मतलब उनमें से 100% हॉस्टल उन लोगों को दे दिए जाते हैं। और उसके अलावा भी बहुत ये लोग कोशिश करते हैं 3rd ईयर तक। अच्छा, हॉस्टल्स की सुविधाएं कैसी हैं? हॉस्टल की सुविधाएं नाइस, मेस अच्छा है, और खाना आपको अच्छा मिलता है, और सबसे बड़ी सुविधा जो वाईफाई। हाँ, वाईफाई, ये तो प्राइमरी चीज़ हो चुकी है इस समय सबके ज़रूरतों में। और MMB के बारे में और ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप लोग जो बाहर वाले लोगों को नहीं पता? हाँ बताइए। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। हाँ। मेरा नाम प्रिया कुमारी है, मैं भी BA तृतीय वर्ष हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। और मतलब कि यहाँ पे जैसे सभी ने बताया कि यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग यहाँ BHU में मतलब MMB खास तौर से एक फैमिली की तरह रहते हैं, एकदम बेटियों की तरह हमें रखा जाता है, और पढ़ाई लिखाई तो बेस्ट अच्छा, ये दीदी यहाँ पे मोबाइल चला रही हैं, आप बताइए आप क्या बताना। आइए, आप आगे आइए थोड़ा सा। अरे सुनिए ना, कहाँ भाग रहे हैं आप लोग? और कोई बताना चाहेगा MMB के बारे में? यहाँ टाइम टू टाइम वर्कशॉप होता है, और हम लोग को एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी भी मिलता है, और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है, प्रतियोगिता, निबंध, वाद विवाद, अभी 2-3 दिन बाद होने वाला है वाद विवाद, सब कुछ होता है, मंथन, स्पंदन, बहुत अच्छे से, बिल्कुल जोरों शोरों के साथ। आप अपना परिचय दिए और बताइए MMB के बारे में जो बाहर के लोगों को नहीं पता है। जी, मेरा नाम अमृता मिश्रा है, और सबसे पहली बात है कि वो जो आपको गेट दिख रहा है ना, वहाँ से किसी भी, हाँ वो जो गेट है हमारा मेन गेट, और ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये एक सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है। यहाँ पे इधर आने के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो तो बहुत सुविधाजनक आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को भी आने के लिए परमिशन, हाँ परमिशन, हाँ। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी है। हम मेन कैंपस में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ सिक्योरिटी में लगता है उतनी अच्छी नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी है। पहली बात, यहाँ पे मेस, अब मतलब मेस जो हॉस्टल में, फिर यहाँ पे कैंटीन है, और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हमें बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं, वर्कशॉप होता है, डिफेंस भी सिखाया जाता है हमें। फिर हमारे यहाँ पे जो सिटी डेलीगेसी है, वहाँ पे डेली मैगजीन्स, करंट अफेयर, न्यूज़ सब कुछ मिल जाता है, डे स्कॉलर्स के लिए भी, और हॉस्टल्स की सुविधाएं भी हैं, जो कि लगभग टाइम से खुलना, अपना बंद होना, सफाई, सब कुछ एग्जैक्ट टाइम पे होता है। इन मामले में मुझे लगता है MMB जो है वो बाकी जो और भी फैकल्टीज हैं उनसे थोड़ा सा बेटर है। चलिए, बहुत अच्छे। बस यहाँ पे एक ये है जो अंतर हम देख सकते हैं, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई नहीं हो पाती है, बस यही एक मेन अंतर, जिसकी वजह से लोग इसको ऑटोनोमस कॉलेज घोषित कर देते हैं, बस यही अंतर है। यही एक अंतर है। और मतलब जो मिथ है यहाँ पे BHU के स्टूडेंट्स में, या फिर जो भी चीज़ें हैं कि MMB एक तरीके, जो नारा अभी चल रहा था कल परसों में स्थापना दिवस है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? काफ़ी वायरल हुआ। हाँ क्या फिर से, मतलब एक बार में, हाँ 1 सेकंड। बहुत अच्छे। मैं इस नारे, मैं चाहूँगा कि आपकी बातें पूरा BHU सुने। देखिए, बात सिर्फ पूरे BHU की नहीं है, लड़कियों का पूरा विश्व है, पूरा समाज है, पूरा सब हम लोग का है। हर जगह लड़कियां आगे हैं और आगे रहेंगी। हम लोग ही करता धरता है पृथ्वी के, और हम लोग आगे ले जाएंगे। बहुत अच्छे। कितना भी नारा लगा कि हमारे कॉलेज को नीचा दिखाने का कोशिश कर ले, या गेट पे आके कह दे कि आर्ट्स फैकल्टी का नारा है, MMB हमारा है, तो उसे MMB किसी का हो नहीं जाता है। और ये सोच को उनकी गलत नहीं है, तो सिर्फ हंसी मजाक का एक। और ये जो आपके चौराहे का नामकरण कर दिया गया, उस पे क्या कहेंगे? इस पे ये जो PMC चौराहा, जैसे कि आप भी जानते हैं, ये बस ऐसे ही अफवाह है, कुछ ऐसा है नहीं। और रहा PMC के बारे में थोड़ा फुल फॉर्म में बताइए हमारे दर्शक। PMC का फुल फॉर्म पिया मिलन चौराहा, और चौराहा, चुप रहो। प्रेमचंद चौराहा है। हम लोग हिंदी के विद्यार्थी, हम लोग हिंदी को ऊपर ले जाएंगे। नामकरण करने के लिए हम प्रेमचंद, तुलसीदास, कबीरदास कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका मेन मोटिव वही है, पिया मिलन चौराहा।
तो फिर ये क्या, ये कुछ वास्तविकता है या बस ऐसे ही मनगढ़ंत है यहाँ पे? ये वास्तविकता नहीं है, कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है, बस बच्चों ने बना रखा है, वो भी FMC वाले। जो आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, और अगर आप कभी कुछ लोगों को देख भी रहे हैं तो वो उनकी सोच है। अब इससे आप पूरे MMB को उस नज़र से देखें तो ये गलत है। इस देश में सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें होती हैं। आप सिर्फ नकारात्मक देख रहे हो, सकारात्मक देख ही नहीं रहे हो, कुछ कर रही हैं, उसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है। हमारा सुनिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी लड़की अगर अपने भाई के साथ ही चलती है तो अरे उसका वो बॉयफ्रेंड है, उसका ये है। मैं भी अपने भाई के साथ आती जाती हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ, तो लोग कहते हैं। और MMB के पास अगर हम लोग गेट पे मिले तो बोलते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है, तो इसी के वजह से नामकरण है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये एक तरीके से मनगढ़ंत चीजें हैं, ऐसा मतलब कोई वास्तविकता नहीं है इन चीजों में, है ना? और मतलब कुछ पिता अपनी बेटी को यहाँ सुरक्षित छोड़ सकता है, कोई पिया मिलन चौराहा नहीं है यहाँ पे। ये तरह से सेफ है, पूरी तरह से यहाँ लड़कियाँ सेफ है। अगर होंगी भी तो चौराहे के अंदर कुछ नहीं होगा। जो अगर मान लीजिए है भी वो पिया मिलन चौराहा, तो जो भी होगा गेट तक ना हो मतलब थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि है। संभावनाएं से तो ये जिंदगी चलती है, तो संभावना करने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं। ये उनका जीवन है, जैसे वो जिए, जैसा जो सोचे। और कोई लोग जो अपनी बात कहना चाहेंगे MMB BHU के बारे में? BHU के बारे में क्या कहें? मैं खुशबू पटेल तृतीय वर्ष हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मैं लग नहीं रहा आपको देख के, मतलब आपको मतलब जूनियर्स एक्नॉलेज करते हैं कि आप सीनियर हैं? क्या कर सकते हैं, अब ये कहते हैं ईश्वर की देन है, जैसा भी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप सीनियर हैं, सीनियर की तरह रहिए, अपने जूनियर्स को आगे बढ़ाइए। आप बताइए MMB के बारे में क्या बताना चाहेंगे? MMB के बारे में मैं थोड़ा हॉस्टल के बारे में बात कर सकती हूँ। अच्छा, आप हॉस्टलर हैं? नहीं, हॉस्टलर है नहीं, बट फर्स्ट टाइम में मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ था। अच्छा। बट मैंने नहीं लिया। ये जो है कि ना लेने की वजह? हाँ, लेने की वजह तो कुछ पर्सनल भी थी। अच्छा। सबसे पहले बात ये ना लेने की वजह से कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो एक रूम में 4 लड़कियों को रखते थे, तो इसलिए मैंने ना लिया। और उसके बाद मेरा भाई भी आया था, तो मुझे ना लेने का भी कारण है। और फर्स्ट ईयर नहीं, जब हम लोग यहाँ आए तो एक रूम में 4 लोग को रखते थे, मेन वजह ये भी था ना लेने की। तो एक चीज़ मैं जैसे अभी मुझे पता चला कि फर्स्ट ईयर में एक रूम में 4 लड़कियाँ रहती है। हाँ, कोविड के चलते हम लोग को रखते थे 4 में। क्या है कि जैसे रूम बड़े। अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मेरा नाम श्रद्धा चतुर्वेदी है, मैं BA तृतीय वर्ष हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। तो जैसा कि हॉस्टल में क्या है कि कुछ कॉलेज मतलब हॉस्टल्स ऐसे हैं जिनके रूम्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ थोड़े कंजस्टेड होते हैं, तो रूम के हिसाब से लड़कियों को अलॉट किया जाता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि फर्स्ट ईयर में 4 लड़कियाँ, सेकेंड ईयर में? जैसे कि जो आपका ज्योति कुंज है उसका रूम बहुत बड़ा। मेरा नहीं है, वो MMB का है। हमारा जो ज्योति कुंज है तो उसके रूम काफी बड़े बड़े हैं, और कीर्ति कुंज के भी रूम्स बड़े हैं, तो उनमें 4 लड़कियां रखी जाती हैं। लेकिन जो ये कुंदन देवी वगैरह हॉस्टल है या फिर जो नया हॉस्टल बना है, तो उनके रूम थोड़े छोटे हैं, तो उनमें 2 लड़कियों का प्रश्न। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे हॉस्टल लाइफ में मतलब मूवीज़ में या हर जगह दिखाया जाता है कि मतलब सीनियर जूनियर्स का बहुत इम्पैक्ट रहता है, यहाँ के हॉस्टल्स में सीनियर जूनियर के बीच में इंटरेक्शन कैसा है? कुछ भी नहीं है। पहली बात तो रैगिंग फ्री है। मैं रैगिंग पे बात ही नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था सीनियर और जूनियर का जो इंटरेक्शन होता है हर टाइम प्रोफेसर्स तो नहीं रहते हैं साथ में। नहीं, यहाँ पे जूनियर सीनियर सब साथ में मिलके रहते हैं। कई बार होता है कि हम सीनियर्स होते हैं पर हमें लगता है कि हम जूनियर ही हैं, हम सबके साथ मिल के रहते हैं। ऐसा कभी नहीं दिखाते कि दैट आई एम प्रायोरिटी, मुझे प्रायोरिटी दो, मैं बेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। जूनियर सीनियर सब साथ में रहते हैं। पहचान नहीं सकते हैं कि कौन जूनियर है और कौन सीनियर है। हम लोग ऐसे हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे ये प्रावधान होता है कि हम सीनियर है तो हमें मैम कह के बुलाइए, हमें सर कह के बुलाइए। यहाँ कुछ नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, दीदी कहिए, बहन कहिए, या नाम लेके भी बुला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्लासेस में कोई मतभेद नहीं है, आप किसी क्लास में पढ़ सकते हैं। मैं अभी 3-4 दिन पहले की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं अभी सेकेंड ईयर क्लास में बैठ के पढ़ रही थी, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि आप ये क्लास में नहीं जा सकते, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, यहाँ कोई बैरियर नहीं है। अच्छा, हाँ, बैरियर से याद है मुझे एक चीज़, मुझे ये भी जानना था कि जैसे फैमिलीज़ आती हैं, आप लोगों की जो हॉस्टलर्स हैं उनकी फैमिलीज़ आती हैं, उनसे मिलने पेरेंट्स आते हैं, तो क्या उनको कहाँ अलाउड है सारी चीज़ें? क्योंकि ये भी मतलब एक जानने का विषय है बच्चों में कि जैसे अगर मैं हॉस्टल में रहने लगी तो फैमिली से कैसे मिलूंगी या फिर क्या चीज़ें होंगी? ऐसा है कि अगर आप फैमिली से मिलना चाहते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, गेट तक। गेट पे आपकी फैमिली आएंगी, जिन्हें भी मतलब मेंबर्स को आपको जिनसे मिलना है उनसे आप मिल लीजिए, उसके बाद वो वहाँ से चले जाएंगे। और अगर आपको हॉस्टल में मिलना है तो आप हॉस्टल में भी मिल सकते हैं, बट आपके रूम में अलाउड नहीं है, रूम में वो नहीं जा सकते, रूम में फैमिली मेम्बर्स को नहीं अलाउड है। रूम में अलाउड नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोग जा रहे हैं, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन और है यहाँ पे कि MMB के जो ऑफिशियल वर्क्स हैं, पेपर वर्क्स हैं, उसमें मतलब कैसे
एमएमबी आप लोगों का साथ देता है, मतलब एमएमबी है फैकल्टी, आप लोगों को सेंट्रल ऑफिस से यहाँ से सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी होती है, तो एमएमबी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है आप लोगों की नज़र में? एमएमबी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कहें कि फैकल्टी में कोई काम अगर फंस जाता है, अगर आप टाइम टू टाइम कोई काम कर लेते हैं तो बहुत सपोर्टिव है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर कोई काम में आप डिले कर देते हो तो थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ती है, यहाँ से सेंट्रल ऑफिस फिर इधर उधर। ऑफिशियल वर्क है वो जयदीप सर देखते हैं, तो वो हम लोग फ़ोन कर देते हैं तो कोई भी कार्य कर देते हैं। जैसे एडमिट कार्ड नहीं आया, मेरा नहीं आया था, तो वो तुरंत ही सर कर दिए थे। एग्जाम से बस 1 घंटे पहले ही मैंने बोला, वो तुरंत कर दिए। मतलब काफ़ी फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे। सब लोग यहाँ फ्रेंडली है, एमएमबी में सब फ्रेंडली है, सब सर प्रोफेसर सब फ्रेंडली है। और सबसे बड़ी बात, फ्रेंडली से ज़्यादा सेफ़ है, सब कुछ यहाँ सेफ है, सारे टीचर्स से लेकर सारे स्टाफ्स तक। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप अपने भाई या फिर अपने परिवार से दूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली टाइप का यहाँ पे एनवायरनमेंट है पूरी तरह से। एक नज़र मतलब एक बात में कहा जाए तो एमएमबी सेफ़ है। और मतलब अगर एमएमबी के रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर आप लोगों को पूरे फैकल्टी को, पूरे बीएचयू को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि एमएमबी हमारा है और रहेगा और सेफ है और रहेगा। हाँ, द बेस्ट, एमएमबी इज़ द बेस्ट। बेस्ट ईस्ट हो या वेस्ट, एमएमबी द बेस्ट। चलिए तो एक बार जोर से बोल दीजिए एक साथ, 1 2 3। ईस्ट हो या वेस्ट, एमएमबी द बेस्ट। बहुत अच्छे। और इसी के साथ अंत कर नहीं, अभी रुकिए, आप सभी लोग रुकिएगा यहाँ पे कि अभी अंत करना चाहूँगा इस वीडियो का। आज कैंपस शिक्षा का कारवां आया था एमएमबी में, यहाँ की तमाम लड़कियों से हम जाने एमएमबी के बारे में। बने रहिए द कैंपस शिक्षा के साथ और देखते रहिए द कैंपस शिक्षा को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ।